दोस्तों ये कहानी है एक डॉग की जो कि पिछले जन्म में इंसान था और उसको इस लाइफ में अपने पिछले जन्म की चीजें याद आ रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक स्ट्रीट पे कुछ पपीज होते हैं जिसको एनिमल केयर वाले पकड़ के ले जाते हैं, जिसमें से सभी पपीज को अडॉप्ट कर लिया जाता है सिवाय एक के। वो किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और पहुंचता है एक बूढ़ी औरत के पास जो कि बेघर है। वो उसे खाना देती है और उसे पाल पोस कर बड़ा करती है और उसका नाम फ्लूक रखती है। फ्लूक को समय समय पर अपनी ह्यूमन लाइफ के विजन्स आते रहते हैं। अब एक दिन बीमारी के कारण वो बूढ़ी औरत भी मर जाती है। फ्लूक रात भर उसका वहाँ पे इंतजार करता है और सुबह उसको एक डॉग मिलता है जिसका नाम होता है रंबो। और ये दोनों डॉग एक दूसरे से बात कर सकते हैं बिना भौंके। रंबो फ्लूक को ले जाता है बर्ड के पास जो कि इन दोनों को खाना देता है। फ्लूक अब बड़ा हो गया है। इन दोनों डॉग्स के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, ये हमेशा साथ में रहते थे। अब फ्लूक को ये कंफर्म याद आ जाता है कि वो पिछले जन्म में एक इंसान था जिसका नाम था थॉमस और जो कि एक कार क्रैश में मारा गया था। अब एक बंदा उसको किडनैप कर लेता है और उसको कॉस्मेटिक कंपनी में ले जाता है उस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये लोग फ्लूक पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसके दौरान फ्लूक को कई मेमोरीज आती हैं। तभी वहां पर आता है रंबो फ्लूक को बचाने और फ्लूक के साथ साथ वो बाकी सभी जानवरों को भी वहां से छुड़ा लेता है। लेकिन भागते वक्त रंबो को गोली लग जाती है। रंबो और फ्लूक एक सेफ जगह पे पहुंचते हैं। रंबो मरने वाला है। मरते मरते वो उसे बताता है कि जो बर्ड के पीछे एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगी है वो असल में अपने पिछले जन्म में मैं था। मैं बर्ड का भाई था। और फ्लूक को फाइनल गुड बाय दे के वो मर जाता है। रंबो की मौत के बाद एक लंबा सफर तय करके फ्लूक जाता है अपनी वाइफ के पास, मतलब पिछले जन्म में जो उसकी वाइफ और बच्चे थे उनके पास। पहले वो उनके स्कूल जाता है और उनका फिर पीछा करते करते उनके घर पहुंच जाता है। पहले कैरोल उस डॉग को रखने के लिए मना कर रही थी, बट उसके बेटे के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग देख के वो उसको रखने के लिए राजी हो जाती है। फ्लूक अपनी डॉग की लाइफ में अपनी फैमिली को ज्यादा बेटर जान पाया और उसे रियलाइज होता है कि जब वो इंसान था तो वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था और अपने काम में ही बिजी रहता था और इतना कीमती समय गवा दिया। अब फ्लूक को और मेमोरीज आती हैं तो उसको लगता है कि उसकी मौत का कारण उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर जेफ है और उसको पता चलता है कि जेफ उसकी वाइफ को डेट कर रहा है। तो एक दिन जब जेफ उसके घर आता है तो वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जेफ उसको उठा के बाहर छोड़ता है और एनिमल कंट्रोल वालों को फोन कर देता है। तो फ्लूक को वहां से भागना पड़ता है। अब अगली रात को ब्रायन गायब हो जाता है क्योंकि वो फ्लूक को ढूंढने निकल जाता है। तो कैरोल जेफ को फोन करके कहती है कि ब्रायन घर पे नहीं है, उसकी तबीयत भी खराब थी और मुझे लगता है कि वो फ्लूक को ढूंढने चला गया है। तो जेफ तुरंत उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है और फ्लूक कुछ देर पहले उसका पीछा करते हुए उसके ऑफिस में आ गया था और बाद में वो जेफ की गाड़ी में छुप के बैठ गया। अब जेफ तेजी से गाड़ी चला के जा रहा है, तभी पीछे बैक सीट पे बैठा फ्लूक बदला लेने की भावना से जेफ का एक्सीडेंट करा देता है जिसमें फ्लूक भी जख्मी हो जाता है। तभी फ्लूक को फिर से फ्लैशबैक आता है कि उसकी मौत का कारण वो खुद था, क्योंकि इन दोनों की ऑफिस में कुछ बहस हो गई थी। जिसके बाद थॉमस जेफ को रोकने के लिए गाड़ी रॉन्ग साइड पे चला रहा था, तभी सामने से ट्रक आ गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई और जेफ ने उसको आखिरी समय तक बचाने की कोशिश करी थी लेकिन वो उसे नहीं बचा पाया था। जब फ्लूक को ये सब रियलाइज होता है कि उसकी मौत का कारण जेफ नहीं था बल्कि वो खुद था, तो वो जेफ के पास जाता है और उसके जख्मों को चाटने लगता है, उसको किसी तरीके से उठाता है। अब जेफ को शायद रियलाइज होता है कि फ्लूक असल में कौन है, तो वो फ्लूक को कहता है कि ब्रायन घर से चला गया है, तुम उसे जाके बचा लो। तो फ्लूक पास से जा रही एक गाड़ी को रोकता है जेफ की मदद के लिए और वो खुद चला जाता है ब्रायन को ढूंढने। तो फ्लूक पहुंचता है वहां पर जहां पर थॉमस को दफनाया गया था। तो उसको वहां पे ब्रायन मिल जाता है जिसको वहां के गार्ड ने गलती से बंद कर दिया था। बर्फ पड़ रही थी तो फ्लूक ब्रायन को गर्म रखने की कोशिश करता है और घर पे उसकी माँ को एक ड्राइंग से पता चलता है कि ब्रायन कहाँ गया होगा, तो वो भी तुरंत वहां पहुंच जाती है और गाड़ी से वो गेट तोड़ देती है। वो ब्रायन के पास जाती है और उसको गाड़ी में बिठाती है। तभी ब्रायन अपनी माँ को बताता है कि उसको ऐसे विजन्स आए थे जिसमें फ्लूक ने उसे कहा था कि अब उसे जाना होगा। तो ये सुनने के बाद कैरोल जाती है फ्लूक के पास उसको लाने के लिए, लेकिन फ्लूक साथ में आने की बजाय थोड़ी सी स्नो हटाकर फॉरएवर लिखा हुआ वर्ड दिखाता है जो कि वो इंसान की लाइफ में अक्सर कहा करता था। अब कैरोल भी शॉक हो जाती है और उसको भी रियलाइज हो जाता है कि ये कौन है और उसको वहां से जाने देती है और अपने दिल पे पत्थर रख के फ्लूक वहां से कहीं दूर चला जाता है, ये सोच के कि जेफ मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल ठीक है और उसने एंड तक सच्ची दोस्ती निभाई है। और फाइनली फ्लूक को ये रियलाइज होता है कि अब वो फैमिली मैन नहीं बन सकता जो उसको इंसान होते हुए होना चाहिए था,
और उसे जो अब जिंदगी मिली है उसी को एक्सेप्ट करके आगे लाइफ में खुश रहना चाहिए। वो वहाँ से बहुत दूर चला जाता है और कुछ समय बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है तो उसको वहाँ पर एक खुशी भरा सरप्राइज मिलता है। उसका चड्डी बड्डी यार रंबो उसको वापस मिल जाता है, लेकिन इस बार एक डॉग के शरीर में नहीं बल्कि एक स्क्विरल के शरीर में उससे मिलता है और वो अपनी लाइफ एज ए स्क्विरल उसको बतानी शुरू करता है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि भैया तुम्हारे पास एक लाइफ है अच्छी खासी, उसको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, मतलब काम के साथ साथ उनको भी टाइम दो, क्योंकि अगले जीवन में तुम कुत्ते बिल्ली बंदर कुछ भी बन सकते हो और तब घर वाले तुम्हारे को पहचान नहीं पाएंगे। तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ टाइम जरूर बिताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।